काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। एनएसयूआई पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यकारी बैठक बीएचयू स्थित मधुबन पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी महीनों में एनएसयूआई की रणनीति और कार्यक्रमों पर मंथन किया गया। मधुबन पार्क में संपन्न हुई एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए गांधी नेहरू की वैचारिकी तथा स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को छात्रों के बीच ले जाने का संकल्प लिया गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि सेना में संविदा भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ एनएसयूआई प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी और सेना को बर्बाद करने के साजिश को आमजन के बीच जाकर उजागर करेगी। बैठक के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीएमओ घेराव करने के लिए मार्च निकाला, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा बीएचयू के सिंह द्वार पर जबरन रोक दिया गया। इस दौरान छात्रों और पुलिस प्रशासन में झड़प भी हुई। मार्च को रोके जाने के बाद छात्रों ने एसीपी भेलीपुर को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर जमकर नारेबाजी की। संघर्ष हमारा नारा है। पद भर्ती योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। पद भर्ती योजना वापस लो, वापस लो। आज हम सभी पदाधिकारियों ने पैदल मार्च करके प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा और हम लोगों ने एक तरीके से ज्ञापन के माध्यम से बताया भी कि आज देश में तमाम भर्ती, चाहे रेलवे हो, चाहे सैन्य भर्ती हो, हर जगह रिक्त पद खड़े हुए हैं। उसमें न जाकर आप अग्निपथ जैसे योजना ले आकर पूरे देश में एक तरीके से भ्रामक प्रचार हो रहा है। पूरे देश में युवा सड़क पे आ गया है, एक तरीके से हिंसा की गतिविधि में लिप्त है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले कल में जो 4 वर्ष के लिए आप अग्निपथ जैसी योजना ले आ रहे हैं, इससे देश के सैन्य गतिविधियों में भविष्य में पूरे तरीके से देश के ऊपर बहुत बड़ा गर्व की स्थिति में रहेगी। देश बुरी स्थिति में लड़ेगा, जूझेगा और रक्षा संबंधित चीज़ों में कभी भी इधर उधर नहीं करना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्षा संबंधित जो भी सैन्य चीज़ों में जाता है, युवा जाता है, तैयारी करता है, 4 साल तो उसे तैयारी में लग जाता है। आप देख रहे हैं शहादत अपनी जान हथेली पे लेके देश की रक्षा के लिए लड़ता है। ऐसे में आप 4 साल के लिए अगर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप अग्निपथ ले आ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सारे मंत्री विधायक जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम आने वाले कल में अपने यहाँ गार्ड रखेंगे, जब कहीं नई नौकरी मिलेगी मैं इनको गार्ड रखूँगा। कोई कह रहा है कि इसका उद्देश्य यह था कि यह अग्निपथ योजना वापस ले सरकार। वाराणसी आज महिला पीजी कॉलेज में चल रहे 2 पक्षों के बीच के विवाद पर अब विराम लग गया है। वहीं सोसाइटी चीफ फंड एंड रजिस्ट्रार कार्यालय का फैसला आने के बाद आज महिला पीजी कॉलेज की जिम्मेदारी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित को सौंपी गई, जिसके बाद विद्यालय परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। आरमिला पीजी कॉलेज में पिछले 6 महीने से चल रहे मालिकाना हक की लड़ाई पर उस समय विराम लग गया, जब सोसाइटी चीफ फंड एंड रजिस्ट्रार कार्यालय से कॉलेज की जिम्मेदारी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित को सौंपी गई, जिसके बाद विद्यालय परिसर में स्थापित भोलेनाथ व माता अन्नपूर्णा के दरबार में गाजे बाजे के साथ डॉक्टर दीक्षित ने मत्था टेका। इस दौरान विद्या की देवी माता शारदे की मूर्ति पर सभी ने पहुंचकर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया व उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर आरमेला पीजी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित व अध्यक्ष डॉक्टर केपी अग्रवाल सहित अन्य समिति के लोगों का मानना है कि ये एक सच्चाई की जीत है। विद्यालय में अभी बहुत कुछ बाकी है, जिसे तत्काल बड़ी तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि विद्यालय एक अपनी अलग पहचान बनाए। छात्राओं को सभी पढ़ाई संबंधित सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। जो भी अधूरे कार्य किसी कारणवश रुके हैं, उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर समिति के सभी लोगों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अभी तक इसके बढ़ोतरी में जो विलंब के कारण थे, धीरे धीरे पहले तो उसी को हटाएंगे, इसकी प्रगति और तेज से चले। हमें 2-4 चीज़ें जो तुरंत महत्वपूर्ण दिखती हैं। एक तो हम लोग के पास लड़कियों के रहने के लिए हॉस्टल की कमी है, जगह भी उपलब्ध है, थोड़ा फंड की व्यवस्था है और जब समय आएगा जल्दी जल्दी हो। धर्म की नगरी काशी में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के रौद्र रूप को भैरव स्वरूप पूजा जाता है।
वाराणसी में बाबा काल भैरव को काशी के कोतवाल की उपाधि प्राप्त है और माना जाता है इनके दरबार में बिना हाजिरी के काशी में किए गए सारे तीर्थ व्यर्थ हैं। कोतवाल बाबा काल भैरव की वार्षिक शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव की 69वीं स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी वाराणसी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली गई। ये शोभा यात्रा वर्ष 1954 से लगातार स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी वाराणसी द्वारा निकाली जाती है। वाराणसी के चौखंबा स्थित बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। वाराणसी में तैनाती पाने वाला हर अधिकारी सबसे पहले इनके दरबार में मत्था टेकने के बाद ही आगे का कार्यभार ग्रहण करता है। बाबा काल भैरव का वर्ष में एक बार भव्यतम रूप से पंचबदन की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में बाबा की स्वर्ण व रजत निर्मित प्रतिमा को साल में एक दिन श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु निकाला जाता है। चौखंबा के काट की हवेली से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा में 11 घोड़ों पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान के अलावा इंद्रदेव, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, महादेव व नारद जी की सजीव झांकी शामिल रही। शोभा यात्रा में श्री कृष्ण लीला व शिव दरबार की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बैंडबाजे तथा अनेकों लाख विमांगों से सुशोभित इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में प्रचंड गर्मी को देखते हुए दारानगर निवासी व भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक भावेश सेठ के द्वारा शोभा यात्रा में आए श्रद्धालुओं में लस्सी, दही, छाछ, पानी सहित अन्य ठंडे पेयजल का सैकड़ों भक्तों में वितरण किया गया ताकि लोगों को इस प्रचंड गर्मी से राहत मिल सके। ये 1954 से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के तत्वाधान में आषाढ़ सुदी द्वितीया के दिन बाबा के जो रथ यात्रा का मेला जिस दिन प्रारंभ होता है 1954 से हमारे स्वर्णकार समाज के बंधु लोग करते चले आ रहे हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी की ओर से आज आयोजन किया गया है। इस यात्रा में खास ये होता है कि विश्व में आप देख रहे हैं कि 2 साल पहले से जो कोरोना महामारी चल रहा है और हमें हर जो कि सभी कष्टों को बाबा दूर करते हैं। इस बार हम लोग बाबा से कामना किए हैं कि देश के सभी लोगों को खुशहाल रखे और जो भी दुख दारिद्र हो सब दूर करें, जितने भी बीमारियां हो सब दूर भगाएं और देश को खुशहाल रखें। आज बाबा काल भैरव जी की शोभा यात्रा निकल रही है जो कि कई वर्षों से निकलती आ रही है और भारी संख्या में लोग यहाँ पे उमड़ रहे हैं। और चूँकि आप पीछे हमारे देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा के अनुसार लस्सी, छाछ, दूध जैसा जिसको जो है वो अपना आके ग्रहण करें। क्या सोच करके आज स्टॉल लगाए आप? स्टॉल इसलिए लगाए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लोग यहाँ पे नंगे पाँव आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसको देखते हुए पानी, दही, लस्सी की सब चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में सिंगल प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं वाराणसी के सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोगों को सिंगल प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया गया। 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के सदस्यों द्वारा मैदागिन चौराहे से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां लोगों को नारे एवं तख्ती बैनर पर लिखे संदेशों के माध्यम से जागरूक किया गया। संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी एवं कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपीवाली ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा को देखते हुए प्रशासन को पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ाई से कार्य करना होगा। ऐसे में लोगों पर विशेष ध्यान देना होगा जहां इस घातक पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन अभिशाप है, पर्यावरण के लिए पॉलीथीन अभिशाप है। 1 जुलाई यानी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्लास्टिक यूज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। उसको देखते हुए आज हम लोग मैदागिन चौराहे पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले पॉलीथीन का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा चीज़ है जो प्रदूषण फैलाता है। नाले में अगर जाने से नाली चौक लेता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो हमारा सभी काशी वासियों से यह अपील है कि प्रधानमंत्री के इस मुहिम में उनका सहयोग करें और पॉलीथीन से बचें। आज एक्चुअल में है क्या कि हम लोगों ने जो यह कार्यक्रम रखा था जन जागरूकता कार्यक्रम था। प्लास्टिक ये तो सरकार ने चेताया है और सच्चाई भी है
कि पॉलीथीन जितना नुकसान करता है, अगर एक उदाहरण सीधा से बता, अगर एक प्लास्टिक थैली आप अगर गंगा जी में भी डालते हैं तो उसको गलने में 100 साल लग जाएगा। जितनी बाढ़ की समस्या आ रही है, नालियाँ चौक हो रही हैं, अभी तो बरसात इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत सही समय पर सरकार ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन इन सब के साथ साथ सरकार से एक जरूर अनुरोध करना चाहूँगा कि फैक्ट्रियाँ पहले बंद करें। होता है फैक्ट्री माल अगर प्रोडक्शन चोरी छिपे अगर करती चली जाती है तो छोटे दुकानदार हमारे बेचारे फंस जाते हैं। तो पहले 1 महीना अगर उनको बंद कर देते हैं और फुटकर व्यापारियों को 2-3 महीने की छूट दे देते हैं तो जो उनके पास स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब स्टॉक रहेगा तो किसी न किसी तरीके से वो बेचेंगे। हालांकि कम से कम हमें ऐसा लगता है कि कम से कम कई हज़ार जो है लोगों का परिवार इस प्लास्टिक के व्यापार से चलता है। तो सरकार को चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए फैक्ट्री 1 महीना पहले बंद करें और फुटकर दुकानदारों को 2-3 महीने का समय दें। वाराणसी नगर निगम ग्रीकर की वसूली को लेकर तमाम तरह की स्कीम लागू कर रहा है। हालांकि इसके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे। नगर निगम भेलुपुर जोन के अंतर्गत आने वाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी ग्रीकर के बड़े बकायेदारों में शामिल है। विश्वविद्यालय पर 46 करोड़ रुपए ग्रीकर बकाया है। बीएचयू पर 46 करोड़ रुपए गृहकर बकाये को लेकर जोनल अधिकारी ने फाइलों का अवलोकन कर भारत सरकार को पत्राचार शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त भेलुपुर नगर निगम जोन के जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि जोनल ऑफिस का मुख्य उद्देश्य ही गृहकर वसूली का है। पिछले साल यहां 9 करोड़ की वसूली हुई थी और मैंने 2 माह में 5 करोड़ वसूली कर ली है। 1 साल में 250 करोड़ वसूल कर देने का लक्ष्य है। जोनल अधिकारी के अनुसार भेलुपुर जोन में सबसे अधिक गृहकर का बकाया 46 करोड़ रुपया बीएचयू का है, जिसके संबंध में फाइल का अवलोकन कर भारत सरकार द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा बकाया कैंसर हॉस्पिटल का 7 लाख का है। इसका चेक मिल गया है। अग्रवाल जी, कौन कौन सी अभी योजनाएं लेकर आए हैं गृहकर को लेकर और जो है ट्रैफिक को लेकर से अन्य समस्याओं को लेकर, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और क्या है आगे क्या करने जा रहे हैं? मुझे नगर निगम के इस भेलुपुर जोन में लगभग 2 माह ज्वाइन करते हो गया है। सबसे पहले नगर निगम में जो समस्या थी, छवि खराब थी लोगों की, निगेटिव छवि बनी हुई थी कि लोग सुनते नहीं हैं, पेशकार लोग पीला कार्ड जारी करने के लिए महीनों दोहराते हैं। इस छवि को मैंने नकारात्मक छवि को सकारात्मक में बदला है। मैंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति की समस्या का हल तुरंत होगा। इसमें जो भी अड़चन आएगी, जो भी बाधा बनेगा, उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। गृहकर को लेकर जो है किस तरह से वसूली चल रही है? पिछली बार कितना हुआ था, अभी कितना हुआ जब से आप कार्यभार ग्रहण किए हैं? जोनल ऑफिस का, जोनल अधिकारी का मुख्य उद्देश्य गृहकर वसूली नगर निगम की है, नगर निगम का है। पिछले साल यहाँ पर 9 करोड़ समथिंग 9.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी पूरे साल में। मैंने चैलेंज देते हुए 2 माह में 5 करोड़ कर लिया है और मैं 25 करोड़ इस साल में दूंगा, यानी 250% वसूली करूंगा। सर, सबसे ज़्यादा अभी गृहकर आपके क्षेत्र में किसका है बकाया? जिसको बकाया तो सबसे ज़्यादा 46 करोड़ बीएचयू का है, जिसके संबंध में फाइल का अध्ययन करके पत्राचार भारत सरकार को किया जा रहा है। दूसरा बकाया कैंसर हॉस्पिटल का 9 लाख 7 लाख था बीएचयू का, उसका मैंने चेक ले लिया। कुछ बड़े बाकीदार जिसने टैक्स चोरी की है उसको मैंने पकड़ा है। जैसे कैटजी इंस्टीट्यूट है, इसकी चोरी पकड़ी गई 25 लाख से ऊपर। ब्रॉडवे का है 20 लाख से ऊपर है। उसी तरह से डायमंड का है। उसी तरह से हमने अभी हरियंत हॉस्पिटल को नापा है, 10 गुना चोरी पकड़ी गई, उनको मैंने नोटिस दिया है, बिल दिया है। बड़े बड़े होटलों को मैं नाप रहा हूँ और नगराज साहब ने एक टीम भी गठित की है, सेंट्रल टीम, उन्होंने भी 500 भवनों को नापा है। हमारे राजस्व की वृद्धि अप्रत्याशित होगी।